हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आज तांबा पित्तल के बारे में। हाँ भाई, तांबा पित्तल फिर से छा चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स रील्स इनके आते रहते हैं फीड पर। एक ऐड भी इन्होंने किया हुआ है अभी, है ना। तो मतलब छा रही हैं भाई। बंदी एक तरफ बंदी बोल रही थी कि मैं छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे डायरेक्टर्स हैं, जिनका अभी बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी क्योंकि मैं फेमस नहीं होना चाहती। मैं लोगों का भला करना चाहती हूँ, मैं उन लोगों का भला करना चाहती हूँ जिनका नाम अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ब्ला ब्ला। बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी मैडम। और फिर जो है अब ये फाइनली फेंकता चपूर के साथ काम करने को हो चुकी हैं रेडी। फेंकता चपूर जो है आ चुकी हैं फ्रेम में, और इनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह दिया है जिसका रील वगैरह आया था। और फेंकता चपूर ने ये भी कहा हम तो बिग बॉस में ही आपको देने वाले थे रोल, लेकिन ऐसा कुछ इनका हुआ था। मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में बिग बॉस देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक है ही नहीं। हमारा मेन टॉपिक कुछ और है। तो फेंकता चपूर के साथ आजकल इनकी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये जो मैडम है हमारी तांबा पित्तल, ये फेंकता चपूर को मक्खन भी बहुत ज़्यादा लपेट लपेट कर लगा रही हैं। तो अभी क्या हुआ था कि एक इवेंट हुआ था। तो उस इवेंट में ये जो मोहतरमा है, साड़ी क्योंकि ये पहनती है, साड़ी प्रमोट करती हैं दीदी जी, और कैसे प्रमोट करती हैं वो भी सब आप देख चुके हो। हाँ, तो उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैडम है जो साड़ियाँ प्रमोट करती है, साड़ियाँ पहन पहन कर साड़ियाँ की दुकान खोलती रहती हैं रोज़। तो ये एक साड़ी पहन कर आती हैं उस इवेंट में। और होता क्या है कि उस साड़ी के पल्लू पर जो हमारे भगवान श्री राम हैं माता सीता के साथ बने होते हैं, वो पूरा प्रिंट है, अलग से दिख रहा है। क्योंकि इनकी साड़ी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है हमेशा। जब भी ये साड़ी पहनकर आती हैं तो हमेशा उनके कपड़ों पर लोगों की नज़र जाती है। लोग दिखाते भी हैं कि देखो आज ऐसी साड़ी पहनकर आई हैं, और सेलिब्रिटीज़ के साथ ये आम बात होती है। तो इनकी साड़ी पर सबकी नज़र जाती है, जो कि लोगों को अच्छी भी लगती है। भगवा रंग की ही साड़ी लगभग रहती है वो, और इनके पल्लू पर होते हैं रघुराम और जो सीता माता हैं वो। अब जैसे ही फेंकता चपूर के साथ ये एंट्री लेती हैं तो बेचारी हमारी फेंकता चपूर, उनको आ जाता है पसीना। अब भाई आ जाता है, होता है ऐसा। देखो बहुत ज़्यादा लोग जो एसी वेसी में बैठते हैं तो उनको ज़रा सी भी गर्मी सहन नहीं होती है, थोड़े में उनको पसीना वसीना आने लग जाता है। तो फेंकता चपूर जी को आ जाता है पसीना। अब जो हमारी तांबा पित्तल हैं, जो छोटे लोगों का ज़्यादा भला करना चाहती हैं, लेकिन अब वो क्योंकि बड़े के साथ खड़ी हैं और इनसे इनको फ़ायदा है, तो इनको बटर प्लेटिंग करने लग जाती हैं। और तुरंत ये अपना पल्लू उठाती हैं बेशर्मों की तरह, और उससे उनका पसीना पोंछ देती हैं। और फेंकता चपूर भी बहुत ईजिली उससे पसीना पोंछने देती हैं। इवन वो भी खुद अपने हाथों से उस पल्लू से अपना पसीना पोंछ लेती हैं। अब ये इन लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अब इन लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती क्या? मतलब फेंकता चपूर खुद बताती हैं कि वो कितनी स्पिरिचुअल है। अभी मैंने सिमी चंदूक को सुना कि ये जो हैं अपने घर से और सिद्धि विनायक पैदल पैदल, वो भी रात के अंधेरे में, मतलब 3-4 बजे जो अंधेरा होता है ना, उसमें निकलती थी और सिद्धि विनायक दर्शन करने जाती थी नंगे पैर पैदल। ऐसा मैंने सिमी चंदूक से सुना है। और क्योंकि इनको ये चीज़ें शो ऑफ नहीं करनी होती थी फेंकता चपूर को, तो इसलिए आज तक उनकी ऐसी एक भी फोटो मीडिया में नहीं आई। जो सुनकर मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, कोई तो फेकनेस नहीं दिखा रहा है, कोई तो रियल है। बट अगर कोई इतना रियल है, इतना स्पिरिचुअल है, जो अपने प्रोडक्शन हाउस को बालाजी का नाम देता है, तो वो बंदा, उसको ये नहीं दिखा कि सामने वाले की साड़ी में क्या बना हुआ है। क्योंकि जब भी ये सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आपस में मिलते हैं ना, इनके पास कुछ और होता नहीं है। इनके पास बस यही होता है, एक दूसरे के कपड़े देखना, उसमें डिज़ाइन नोटिस करना, कौन कैसे आउटफिट में आया है, किसका आउटफिट ज़्यादा अच्छा है, किसका आउटफिट ज़्यादा बुरा है, कौन कितना महंगा आउटफिट पहने हुए है, कौन कितना महंगा बैग कैरी किए हुए है, किसके पास कौन सा वाला मोबाइल है, कौन कौन से वाले वर्जन का वो इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल में। तो ये सारा कुछ नोटिस करते हैं ये। इनके पास और इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना या पता करना, इसका किसके साथ अफेयर है, किसके साथ क्या है, गॉसिप्स में ये लोग भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका ध्यान नहीं गया कि जो मोहतरमा पहन कर आई हैं उसमें भगवान का प्रिंट है, भगवान बने हुए हैं उसमें, भगवान प्रिंट है उस पर। तो उससे मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और चलो वो तो चलो सामने वाली है, उसका शायद मैं मान लूँ 1-2% के लिए कि ध्यान नहीं गया होगा। बट हमारी जो तांबा पित्तल हैं, जो खुद वो कैरी करके आई हुई हैं, क्या उनको मर्यादा नहीं दिखाई दी कि उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं? क्या उनको नहीं लगा कि मेरी साड़ी के पल्लू में ये है, नहीं नहीं ये अगर मैं करूँगी तो ये मुद्दा बन जाएगा? और मुद्दा बनना चाहिए इन चीज़ों का। स्पेशली तांबा पित्तल के केस में तो बहुत ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि तांबा पित्तल भी खुद को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बताती हैं। जब तक वो बिग बॉस के घर में थी, उन्होंने भारतीय नारी संस्कार, साड़ी, कपड़े, है ना, मकान दुकान सब गिनवाए। और हर वक्त ये जो तांबा पित्तल है ये चैंटिंग करती रहती थी, कभी श्लोक कभी कुछ ऐसा। वो बोलती थी कि वो श्री राम का नाम लेती है, राम 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 करती रहती है वो, है ना। तो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा, उसको भगवान की इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं, इतनी सी भी नहीं। जिनका नाम तुम सुबह से लेकर शाम तक रटते रहते हो, उनके लिए इतना भी नहीं कि भाई वो हमारी साड़ी पर प्रिंट है। वैसे तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं
मैंने उनको भी सुना हुआ है, हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े जिस पर भगवान का नाम प्रिंट हो या श्लोक प्रिंट हो या राधा राधा लिखा हो या कुछ भी ऐसे जो कपड़े आते हैं, वो आपको पहनने ही नहीं चाहिए, वेयर ही नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये सब पहनने के बाद आप क्या होता है, दिनचर्या के दूसरे भी काम करते हो, कभी उस पर जूठन गिर रहा होता है, कभी आप वॉशरूम जा रहे होते हो, तो ये सब चीज़ें ना मतलब नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो ना, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। तो पहली बात तो ये अवॉइड करना चाहिए। बट ठीक है भाई, वो तो स्पिरिचुअलिटी दिखाने का एक यही तरीका होता है ना, या तो आप कैमरे के आगे दिखावा करोगे तो वो ऐसे ही कर पाओगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। बट उसको फिर अच्छे से फॉलो करो ना। ये थोड़ी कि भाई भगवान की कोई मर्यादा ही नहीं है, भगवान पर पसीना लग रहा है किसी और का नहीं भाई, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर का लग रहा है, क्योंकि वो तो भाई टीवी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी वो है। उसके जो भी शोज़ आते हैं वो सालों साल चलते हैं, टीवी जो चैनल्स हैं उस पर। उसके टीवी शो में काम करने वाले का अलग ही ऑरा हो जाता है, अलग ही उसकी वैल्यू बन जाती है। उसको जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, उसको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसने फेकता चपूर के साथ काम किया है। तो यहाँ पर इनको प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भगवान राम की डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो तांबा पित्तल हैं, इसके जो ना पगलूज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पगलूज़ है। अगर आप इनका कॉमेंट सेक्शन खंगालोगे, इवन अभी मेरा कॉमेंट सेक्शन भी आप देख लेना, तो होता यही है कि जब भी आप इनके ऊपर बात करोगे, इनके पगलूज़ आते हैं। और डिफेंड तो हर किसी को करते हैं, पर मुझे इसके केस में, एक इसके और एक वड़ा पाव के केस में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि लोग क्या सोचकर डिफेंड करते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब इनके बारे में क्या सही लगता है इनको इनका। मतलब यार कुछ तो होना चाहिए ना इंसान में डिफेंड करने के लिए, कुछ तो उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटी ज़ीरो है। बिहेवियर इनका बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब है, और ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ज़बान पर कुछ होता है, एक्शंस कुछ और होते हैं। हमेशा झूठी ज़िंदगी जीना, झूठी ज़िंदगी बताना, एक बबल में जीना। उसमें लोगों को क्या अच्छा नज़र आता है, क्यों लोगों को मतलब इतने पगलू हो जाते हैं इन लोगों के लिए। हाँ भाई ठीक है, मतलब बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया। नाम कमाने का ये कारण था कि हमेशा बिग बॉस में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से पूरा शो चलता है, पूरा शो खिंच जाता है। कई बार वो डॉली बिंद्रा जैसे लोग भी होते हैं, है ना, कई बार वो भंभावना जैसे लोग भी होते हैं, है ना, कई बार और भी दूसरे दूसरे, मैं काफ़ी नाम ले सकती हूँ यहाँ पर। ऐसे लोगों की वजह से भी बिग बॉस चलता है, जो अजीबोगरीब हरकत कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी। अब देख लो, फरमान मलिक को भी एंड तक ले गए थे बिग बॉस वाले, तो उनको पता है कि कैसे कैरेक्टर्स की वजह से हमारा शो चलेगा, किसके एडिट्स और वीडियोस ज़्यादा बनेंगे। तो उनको खींचते तो वो एंड तक हैं, लेकिन कभी वो विनर्स नहीं बनते। विनर्स ना बनने का कारण यही होता है, वो यही होता है, क्योंकि आपको अगर जिता दिया गया तो लोग बोलेंगे कि भाई इसमें था क्या, इसने तो पूरे शो में कचरा किया है, अपनी इज्जत का भी और दूसरों की इज्जत का भी, और हरकतें भी ऐसी की हैं। तो इनको जिताने का मतलब, जिताएंगे तो वैसे ही सुनेंगे, है ना, वैसे भी वो सुनते ही हैं कि आप पार्शियलिटी करते हो, और ऐसे में तो और सुनेंगे। तो इन जैसे लोगों की वजह से शो खिंचता जरूर है, लेकिन विनर्स ये कभी इसी वजह से नहीं बनते, क्योंकि ये कभी किसी के आइडल हो नहीं सकते। तो भाई आप लोगों में से कितने लोगों को लगा कि ये जो हरकत हुई है, ये जो वायरल हो रही है ये रील जिसमें ये पसीना पोंछा जा रहा है, वो आपको कितना सही लगता है? ये बिल्कुल सही सही जवाब देना। इसमें डिफेंड करने वाली जैसी कोई बात है ही नहीं है। अगर कोई डिफेंड करता है तो फिर भी बता सकते हो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।